अच्छा, यहाँ पे मान लें कि डबल की एक ये मेमोरी चंक है, ठीक है, ये दोबारा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। अब इंटीजर में फर्क इतना होता है कि इंटीजर का साइज रेंज काफी बड़ा होता है। जब भी आप इंटीजर डिफाइन कर देते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो क्या करता है, वो प्रोग्राम में मतलब मेमोरी में चंक जो लेता है ना, वो काफी बड़ा लेता है, अपने साइज के मुताबिक लेता है जितनी उसकी साइज रेंज है। क्लियर है ये? अब जब मैं डबल की बात करूंगा, तो डबल इंटीजर से भी ज्यादा लेगा। अब इसका इतना साइज रेंज होगा, इसका इतना होगा इस मेमोरी चंक के अंदर, मतलब ये पूरा लेगा ये। और अगर मैं फ्लोट की बात करूं, तो फ्लोट उससे कम होता है। सही है, फ्लोट उससे कम होता है। अच्छा, इंटीजर के अंदर याद आया मुझे, बाइट भी आता है। ठीक है, फ्लोट कम लेगा। अब फ्लोट से जो कम लेगा वो लेगा साइज रेंज मेमोरी चंक के अंदर, वो बाइट लेगा, बाइट थोड़ा और कम ले लेगा। बस इतना फर्क होता है इंटीजर, फ्लोट, डबल और जो है बाइट में। मतलब एक ही उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज ही जाती हैं, होल नंबर्स जो होते हैं। और डबल फ्लोट में, डबल और फ्लोट में फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं, फ्रैक्शन डेसिमल डिजिट पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं। क्लियर है? जी हाँ, लेकिन आपने एक चीज और बताई थी कि हम ज्यादातर मोस्ट कॉमन जो यूज है वो इंटीजर ही करते हैं। अगर डेसिमल बाकी पॉइंट चीजों नहीं है, के होल नंबर है ना, ठीक है, होल नंबर है, तो आपने मतलब मोस्ट ऑफ द यूज वैसे कोई डेसिमल पॉइंट्स पे काम इतना होता नहीं है प्रोग्राम्स में। ज्यादातर जो काम होता है वो कंप्लीट एक फॉर्म में होता है, कंप्लीट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि होल नंबर होता है, उसमें कोई डेसिमल या डिजिट पॉइंट आगे नहीं आ रहा होता, तो हम यूजुअली यूज करते हैं वो इंटीजर ही यूज कर रहे होते हैं। सही है, तो ये मैंने आपको बताई थी बिल्कुल बात। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं शेयर जी हाँ। स्क्रीन करके, अच्छा या आज जो हम समझेंगे, कल हमने देखा था कि हम वैल्यूज जो हैं वेरिएबल के अंदर हम खुद ही डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने इंटीजर लिया, ठीक है, इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है, मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं अब जो वैल्यू वेरिएबल बनाने वाला हूँ वो इंटीजर का है, न्यूमेरिकल वैल्यू का है। मैंने आई लिया वेरिएबल का नाम, ठीक है, आइडेंटिफायर आई इक्वल्स टू असाइन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं असाइन ऑपरेटर, जो कि वैल्यू असाइन करता है राइट टू लेफ्ट। समझे? राइट टू लेफ्ट समझ आई? कि जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि इसने वैल्यू जो डिफाइन की है वो राइट टू लेफ्ट की है। मतलब जैसा आप देखेंगे ना, ये राइट टू लेफ्ट मतलब 10 को असाइन कर दिया आई के अंदर। तो यहाँ पे जो एक मेमोरी चंक बनेगा, इस तरीके का एक मेमोरी चंक होगा। इसमें मेमोरी के अंदर एक चंक ले लिया इंटीजर का इतना बड़ा, सही है, उसमें उसका नाम दे दिया इसने आई, ठीक है, और उसके अंदर जो वैल्यू है हमारी, वो वैल्यू है कौन सी, 10। सही है? अच्छा, 10 वैल्यू आ गई। अब असाइन तो कर दिया हमने, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे वो कॉन्सेप्ट, उसको हम बोलते हैं यूजर इनपुट। सही है, ये याद रखिएगा, एक मेन पूरा टॉपिक है, मेन पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, यूजर इनपुट। अब यूजर इनपुट में हम क्या करते हैं, हम इनपुट जो है अभी यूजर से नहीं ले रहे, हम मतलब कंपाइल टाइम पे दे रहे हैं। कंपाइल टाइम से मुराद कि जब मेरा प्रोग्राम चलेगा मैंने डायरेक्टली असाइन कर दिया इसको ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर। मतलब ये है कि असाइन ऑपरेटर डाल के मैंने वैल्यू असाइन कर दी आई को, वाइल कंपाइलिंग द प्रोग्राम। कंपाइलर, कंपाइलिंग और रन टाइम में क्या फर्क होता है? कंपाइल होना मतलब जब वो प्रोग्राम रन होने से पहले जब कंपाइल होता है ना, तो वैल्यू खुद ही असाइन कर देते हैं। अब जब वो रन हो जाता है ना कंप्लीटली, तो उसको रन टाइम बोलते हैं। दो तरह की चीजें होती हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम उसे बोलते हैं जब प्रोग्राम पूरा कंपाइल हो रहा होता है, सही है, और रन टाइम वो होता है जब आपका प्रोग्राम रनिंग मतलब जो है स्टेट में होता है, जब आप चला देते हैं उसको, रन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं प्रोग्राम को। सही है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई सवाल है यहाँ तक? रन टाइम आपने जो बताया, रन टाइम के अंदर मतलब ये चल हम इसको रन थोड़ा टाइम सा, जो है, हाँ इसको दोबारा समझ लेते हैं, मैं स्क्रीन इसको में एट द पूरा, सेम टाइम मतलब ये कंपाइल भी करता है सही है, और रन भी करता है, तो हम्म, यानी कि वो जो आपने बताया था एक जस्ट इन टाइम का, आ, सही है। तो वो वो जे छोड़ आई दें, टी जो है। वो खत्म कर दें अभी, वो कॉन्सेप्ट गया, मतलब ठीक है, उसको भूल जाए अभी फिलहाल। अभी आपको समझना है कंपाइल टाइम और रन टाइम। अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया, आई वैल्यू, आई वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर मैंने 10 स्टोर किया, ठीक है, 10 स्टोर हो गया मेरा, किसके अंदर, आई के अंदर।
अब जब मैं इसको रन करने जाऊंगा ना, तो रन करने के बाद ये जो है रन तो हो जाएगा। अब ये जब तक रन होगा ना, ये रनिंग रनिंग प्रोग्रेस में, यहाँ पे जब प्रोग्राम चल रहा होता है ना, ठीक है, एक स्टेट होती है रनिंग स्टेट, एक होती है कंपाइल स्टेट। अभी इसने कंपाइल करके रन कर दिया इसको, रन हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, क्लियर है या नहीं? तो जैसे बेसिकली रन टाइम वो होता है जितना वो टाइम ले रहा है, जो हमने इंस्ट्रक्शन उसको दी है, उसको मतलब हमें उसका आउटपुट देने में। जो बिल्कुल हमने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट आएगा, वो जो प्रोसेस और आउटपुट का टाइम होगा वो होगा रन टाइम, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ दोबारा कि स्टॉप शेयरिंग करके हम व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं वापस। अब देखें, एक होती है हमारे पास स्टार्ट स्टेट। ठीक है, ये मान ले कि ये स्टार्ट स्टेट है और ये है स्टार्ट। ठीक हो गया। और इसके बाद जो फिनिश होगा प्रोग्राम वो यहाँ होगा, फिनिश स्टेट में। ठीक है, स्टार्ट स्टेट, फिनिश स्टेट। अब यहां तक मान लें कि जब मैंने प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन कर दिया, सही है, यहाँ पे डिजाइन हुआ हुआ पड़ा हुआ है मेरा प्रोग्राम स्टार्ट में, बस उसको मुझे रन करना है। सही है। अब वो फिनिश होगा, फिनिश किस वे में होगा कि वो मतलब यहाँ तक जाके कंप्लीट होगा, मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है, रन हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ पे आगे फिनिश हो गया, आपका प्रोग्राम बिल्कुल जो भी आउटपुट है आपको मिल गया। समझ गए आप मेरी बात? ये जितना भी इसको प्रोग्रेस लगा यहाँ से, ठीक है, मतलब स्टार्ट में जब मैंने इसको रन किया तो ये कंपाइल हुआ, फिर ये रनिंग स्टेट में आके रन करने लग गया यहाँ पे, इस वाली स्टेट से, इस वाली लाइन से ये प्रोग्राम रन करने लग गया, ये यहाँ पे फिनिश पे आके कंप्लीट हुआ, और इसने जो भी आउटपुट था आपको आउटपुट दिखा दिया। सही है। यहाँ पे स्टार्ट पे कंपाइल हुआ, रन टाइम, जितना भी रन टाइम बोलते हैं यहाँ पे, जितना इसने टाइम लिया या रन हुआ, ठीक है, ये रन टाइम है, ये रनिंग स्टेट है इसकी प्रोग्राम की, जितना इसने ये चला है फिनिश तक, तो ये रन टाइम होता है। अब समझ आया कंपाइल टाइम और रन टाइम? जी समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद होता यह है कि यहाँ पे अगर मैंने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इंटीजर, मान लें कि इंटीजर I इक्वल्स टू 10, सही है। अब यहाँ पे मैंने कंपाइल के दौरान ही इसको क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी 10, किसको, I को। सही है, ये कंपाइल में ही चली गई वैल्यू। अब मैं चाह रहा हूं कि ये मैं 10 जो है, ये 10 में इसको अभी यहाँ पे ना दूं, अभी मैं सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर I कर दूं इसको, सिर्फ I मैंने डिफाइन किया। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे रन टाइम में इसको वैल्यू डिफाइन करनी है, इस रन टाइम में जब तक ये चल रहा है। ठीक है, इस ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये है, ये जितना भी पोर्शन है ये हमारा है रन टाइम का। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे वैल्यू रन टाइम पे डिफाइन करनी है, तो जब मैं वैल्यू इसको डिफाइन करूंगा रन टाइम के ऊपर, तो ही प्रोग्राम जाके फिनिश होगा। सही है। तो ये जितना भी रन टाइम में जो इनपुट देते हैं हम, उसका कॉन्सेप्ट हम एज अ यूजर इनपुट, उसको मतलब प्रोग्राम के इन टर्म ऑफ प्रोग्राम हम उसको कहते हैं यूजर इनपुट। अब समझ आया यूजर इनपुट का कॉन्सेप्ट? ये होता है यूजर इनपुट। पहले इनपुट आपने कंपाइल टाइम पे प्रोवाइड कर दिया तो वो यूजर इनपुट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यूजर इनपुट का कॉन्सेप्ट हमेशा ये आता है कि आप खुद जो है प्रोग्राम रन हो जाने के बाद आप अपना इनपुट खुद प्रोवाइड करें, जो कि इस इंटीजर में जाके स्टोर हो। क्लियर है? हेलो, हेलो, जी जी क्लियर है। सब खामोश है यार। अच्छा चलो, हम जो है प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा आप लोगों का। अब मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अच्छा, यूजर इनपुट आपने समझ लिया। हम अभी बात कर रहे हैं किस टॉपिक पे, सिर्फ यूजर इनपुट पे बात कर रहे हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा, हम कहीं जंप नहीं करेंगे वरना नाराज हो जाएंगे आप लोग। अच्छा, यूजर इनपुट पे जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको समझाया, अभी मैंने वैल्यू कंपाइल टाइम पे इसको डिफाइन कर दी है 10, लेकिन मुझे रन टाइम पे डिफाइन करनी है जब मैं प्रोग्राम रन कर दूंगा। रन करूंगा तो ये मुझसे वैल्यू लेगा, आपको खुद को कीपैड से अपने कीबोर्ड से वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सही है, ये होता है यूजर इनपुट का कॉन्सेप्ट। अब यूजर इनपुट लेने के लिए जो हम चीज
मतलब जो है यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और प्रोग्राम में हम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब देखें यहाँ से मुझे जंप करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के, मतलब आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। सही है, न्यू स्कैनर, फिर सिस्टम डॉट इन। सही है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होता है वो, अब इस टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा सा देखो, ये जंप नहीं कर रहा मैं अभी, लेकिन आप चीजों आपको समझना जरूरी है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे जो है सिंपली हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है। सही है। मान लें ये एक क्लास है, क्लास है, ठीक है। क्लास एज अ हम एग्जाम्पल यूज करते हैं कि क्लास हमारी किसकी है, वो है कार की क्लास है। ठीक है। कार क्या है, एक क्लास है। पहले फिर इसके बाद हम चीजों को देखेंगे। क्लास की एक एक्चुअल टर्म क्या होती है, क्लास बोलते हैं किसको। अच्छा, क्लास अभी एक समझे, हमारे पास एक कार है। सही है, एक क्लास है पूरी है। अब कार के अंदर मतलब जो मान लें कि मेथड होते हैं, फंक्शंस होते हैं या फीचर्स होते हैं कार के, वो क्या होते हैं, उसको चलाना। ठीक है, मतलब उसका गियर लगना, उसकी गियर लगेगी तो वो मतलब जो है आगे बढ़ेगी। सही है। फर्स्ट गियर लगाया, सेकंड गियर लगाया, थर्ड गियर लगाया, तो ये फीचर हो गया एक कार का। सही है। उसकी लाइट्स जलती हैं, बैक लाइट होती है, फ्रंट लाइट होती है। सही है। और जो है उसका एक फीचर होता है ऑटो मिरर का। ठीक है, मिरर आप अप एंड डाउन करते हैं ऑटोमेटिक जो होता है। सही है, वो एक फीचर हो गया। इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर होते हैं। आजकल जो है मान ले के टेस्ला कार है, ठीक है। टेस्ला के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक कार है वो हमारी। ठीक है, सेल्फ पायलट होती है वो कार, ऑटो पायलट होती है। तो ऑटो पायलट क्या करती है, वो खुद डिसाइड करती है कि कहाँ मुझे टर्न लेना है, मुझे अब जो है रास्ता मेरा फिनिश हुआ है तो मुझे लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। सही है। मुझे जो है मतलब ये भी एक समझ ले के फीचर आ गया उस टेस्ला कार का। तो कार के मल्टीपल फीचर्स होते हैं। सही है। अब उन फीचर्स को हम एज अ मेथड बोलते हैं प्रोग्राम में। क्या बोलते हैं, उन फीचर्स जो कार के जितने भी फीचर्स या फंक्शनैलिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं मेथड्स। सही है। अब क्लास के अंदर मेथड्स बनते हैं हमारे, जितने भी आपकी कार की फंक्शनैलिटी होगी उतने आपके मेथड्स क्लास के अंदर बनेंगे। क्लियर है। अच्छा, जी हाँ, क्लास। तो बस ये एक मिनट, यानी कि क्लास को हम ऐसे समझें कि जैसे हम अभी डेटाबेस भी पढ़ रहे हैं, सही है। तो आपने भी, आपको पता ही होगा डेटाबेस का, तो क्लास जो है वो एक तरीके से आपकी एंटिटी हो गई, सही है। और जो क्या नाम है, मेथड है, वो आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल इसको मतलब इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल ले सकते हैं कि एक जो है एक प्रॉपर मतलब एक फीचर हो गया, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। सही है। अच्छा, अब इन टर्म ऑफ प्रोग्राम आ जाते हैं, इन टर्म ऑफ जावा प्रोग्रामिंग क्लास होती क्या है। जावा के अंदर क्लास को जो है एक एज अ टेम्पलेट बोला जाता है। सही है, ये एक टेम्पलेट है जो कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और मेथड्स और डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास को। क्लियर है, या वापस रिपीट करूं ये बात। क्लास एक हमारे पास टेम्पलेट होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सही है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अब ऑब्जेक्ट समझते हैं कि देखो, एक कार जो है मान लें कि ये एक टोयोटा कार है, टोयोटा कार की क्लास है। सही है। अब टोयोटा कार की क्लास के अंदर मुझे कलर डिफाइन करना है, कलर भी एक फीचर ले लेते हैं हम क्लास का। सही है। कार के मल्टीपल कलर्स होते हैं, ब्लैक कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, रेड होती है, और जो है सियान होती है। सियान के अलावा जो है मतलब और भी मतलब काफी, सिल्वर हो गया, गन मेटेलिक हो गया। तो इन इन कलर्स में कार हमें जो है कार्स प्रोवाइड की जाती हैं। सही है। अब टोयोटा कार के अंदर जो हमें ये कलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो अब एक ही कार तो एक ही है मेरे पास। समझ रहे हो मेरी बात, कार का ऑब्जेक्ट एक टेम्पलेट एक ही है, सेम ही है, टोयोटा कार ही है, लेकिन उसके मल्टीपल कलर्स होंगे। अब मुझे जो है एक कार डिजाइन करवानी है तो मैं उसके ऑब्जेक्ट मल्टीपल डिजाइन करूं और मल्टीपल डिफाइन करूंगा कि एक मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा ब्लैक कार का जो कि इस क्लास को जाके ही हिट करेगा। टोयोटा कार की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये कार अब जो डिजाइन हो वो ब्लैक कलर की हो। ठीक है।
अब दूसरी दफा मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। क्लियर है? मतलब ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंस के उसको मैं ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर दूं कि उस क्लास का जो है कलर काला भी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। सिल्वर ऑब्जेक्ट बना दूं मैं, सिल्वर के अलावा मैं रेड ऑब्जेक्ट बना दूं। तो इस तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में कार के, टोयोटा कार के क्रिएट कर सकता हूं, उनको डेवलप कर सकता हूं। सही है? ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि क्लास होगी, क्लास के मेथड्स होंगे, मेथड्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे। मेथड्स के अंदर नहीं होंगे, वो आप जो है ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं ना। सही है? वो आप ऑब्जेक्ट मेन में डिफाइन करते हैं, जहां से आपको मतलब एक टेम्पलेट है ये बना के मैंने छोड़ दिया, ये किसी काम का भी नहीं है, मैंने क्लास बना के छोड़ दी। अब जब तक मैं इस क्लास को कहीं से कॉल नहीं करूंगा या कहीं से उठाऊंगा नहीं, इस आइडेंटिफायर को मैं कॉल नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये तब तक मेरे काम की नहीं है, जब तक ये कॉल नहीं होती, जब तक मैं इसको मतलब अपने फंक्शन में या अपने यूज में नहीं लेता। ठीक है? अब मुझे टोयोटा कार नहीं बनानी, एक और क्लास बनी हुई है ऑडी कार की। ठीक है? अब मुझे ऑडी बनानी है, टोयोटा किस काम की है? टोयोटा तो मेरे पास किसी काम की नहीं है ना। तो मैं एक अलग पोर्शन लगता हूँ इन क्लासेस को कॉल करने के लिए, और क्लासेस एक अलग पोर्शन पे, एक अलग प्लेस पे और एक अलग एरिया पे बनती है। ठीक है? मेथड्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते। वो एक अलग पोर्शन, वो एक अलग मेथड होता है जिसमें हम, मेन मेथड होता है हमारा, जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर है? थोड़ा बहुत क्लियर है। आई थिंक जब हम प्रोग्रामिंग में उसको करेंगे तो शायद ज्यादा हाँ, क्लियर हो ये जाएगा। ये ये जितने भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना, वो आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अभी सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट समझाने का मकसद इतना था कि आप जब ये मतलब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, जब आपने ये ऑब्जेक्ट कॉल किया है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी क्लास से कॉल होके आ रहा होगा। क्लियर हुआ? अब वो क्लास कहाँ पे है? वो क्लास मैंने आपको पहली क्लास थी या सेकंड क्लास थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जेडीके होता है, जावा डेवलपमेंट किट। मतलब एक शॉप की एग्जांपल भी दी थी मैंने उसमें। सही है? तो उसी के अंदर मेरे पास क्या है, स्कैनर की क्लास ऑलरेडी बिल्ट इन जावा के अंदर क्रिएट हुई हुई है। जो क्लास मतलब इस क्लास के अंदर, स्कैनर के अंदर, स्कैनर हमें प्रोवाइड करता है कि हम इस क्लास के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें इसको यूज करने के लिए। अब इसमें फीचर कौन सा है? इसमें फीचर जो यूज करने का है वो यूजर इनपुट लेने का है। वो फीचर मुझे यूज करना है। जैसे मैंने आपको अभी कलर की एग्जांपल दी थी कि कार की कलर, कलर का एक फीचर यूज करना है, मैं उसको कलर पास करूँ, उस कलर की कार मतलब मेरे पास डेवलप होकर डिजाइन होके आ जाएगी। सही है? अब ऐसे ही सेम एज इट इज मैंने इसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने पास किया कि सिस्टम से मुझे इनपुट लेना है, जो मेरी मशीन है। सही है? इसके अंदर मैंने वैल्यू पास की, जैसे यहाँ पे मान लेंगे मैंने कलर पास किया हुआ है। एज इट इज यहाँ पे मैंने सिस्टम को बताया हुआ है कि मैंने ये क्लास कॉल करने के बाद यहाँ पे जो फीचर चाहिए मुझे, वो फीचर चाहिए सिस्टम डॉट इनपुट का। सही है? जो मुझे रन टाइम पे इनपुट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी दे सकता है। क्लियर है? सही है? अब अगर ये यहाँ चीज पे आप हमें उसमें करके दिखा सकते हैं, लाइक प्रोग्राम में, कि इस मतलब ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको हम उसमें कैसे अप्लाई होता है, मतलब ये। उसमें कैसे अप्लाई होता है हम्म। क्लासेस का? जी। क्लास मतलब या क्लास क्लास और ऑब्जेक्ट, उसमें वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट बोलेंगे और क्लास। अब ये भी कंफ्यूजन है ना कि क्लास, हम मेन क्लास भी बना रहे हैं, फिर स्कैनर को भी हम क्लास बोल रहे हैं, तो वो दोनों क्लासें हो रही है, तो मतलब इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, वो मैंने अभी वापस बताया आपको कि वो कॉन्सेप्ट हम जो है किस में लेते हैं। चलो मैं क्लास का बता देता हूँ यार। ठीक है, करते हैं इसको। अभी ये क्लास का पूरा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाऊंगा ना, ऊप आ जाएगी, अभी ये चीज भी समझ नहीं आएगी आप लोगों को। फिर भी लिखते हैं, चलो। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, फंसी हैं। नहीं, मैं बना के दिखा दूंगा, फिर इसमें 10 सवाल निकलेंगे। ठीक है? टाइम जाएगा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अभी ये नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट था सिर्फ इसको मतलब फॉर एग्जाम्पल समझना कि हम ये चीज मैंने बनाई कैसे, इसके मतलब इसके बिहाइंड टॉपिक क्या है, एक मतलब इसके बिहाइंड लॉजिक है क्या, क्यों बनाया मैंने ये। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक वो चीज डिफाइन कर दी थी।
सही है। ठीक है, आप अपने पेस पे चलो जैसे तो आप कर रहे अभी देखो मैं ये क्लास बनाने जाऊंगा ना, जैसे मैंने डॉग की क्लास बना दी, ऐसी एज इट इज मेरे पास ये क्या है, फर्स्ट क्लास बनी हुई है। अब मैं डॉग की क्लास बनाऊंगा ना, ये बोलेगा कि मतलब जो है, मतलब क्या करना चाह रहे हो, इसको नहीं पता। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर ये अभी जो है हमें दूसरी क्लास भी डिफाइन करनी पड़ेगी इसमें, इसको कॉल करवाने के लिए। ठीक है, तो इसी पैकेज के अंदर जब हम क्लास बनाएंगे। है मेरे पास तो पेंट वाली स्क्रीन नहीं आ रही है, वही खुली हुई है। मेरे पास भी सिर्फ पेंट मेरे ही आ रही हाँ है। मुझे भी नहीं शो हो रहा। अच्छा, आप लोगों के पास शो नहीं हो रहा। तभी हमें समझ नहीं आ रहा आप बोल रहे हैं लेकिन कुछ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, पेंट वाली नहीं, व्हाइट बोर्ड आ रहा है आप लोगों के पास, ठीक है।